नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं कुंवर उद्यान में, यहाँ पे बातें करने के लिए, क्योंकि दो नाम जो सामने आ गया है, धर्मेंद्र यादव और निरहू लाल का, तो उसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे जो युवा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ लगे हुए हैं, तो क्या रुझान लग रहा है आम आदमी का, किसको वो एज ए प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद के रूप में देखना चाहता है। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है हर्ष मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं जीएसटी इनकम टैक्स में काम करता हूँ। अच्छा, तो अभी बात करें जो है कि टैक्स की बात करी आपने, है ना, तो केजरीवाल से शुरुआत करते हैं। वो जो है कि जेल में गए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मोदी सरकार की चाल है, क्योंकि चुनाव आ गया है तो बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर रही है जानबूझकर। क्या कहेंगे? कोई किसी बात का प्रूफ है कि मोदी सरकार उनको अंदर कर रही है? वो तो उनके कर्मों का फल है ना। कैसे कर्मों का फल? ये भी तो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव के पहले डर गई सरकार, मोदी सरकार। चुनाव के पहले हम और आप ये तय नहीं कर सकते, ठीक है? तय करने वाला तो ऊपर बैठा है ना। कौन ऊपर है? अरे कौन ऊपर बैठा है? सरकार ऊपर बैठी है। और कौन ऊपर बैठा है? सरकार तो मोदी सरकार है ना। हाँ, तो वही ऊपर बैठा है ना। तो वही ना जेल में डाली है। जेल में डाली है तो चोरी करेंगे तो जेल में डलवे करेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अभी केंद्र से चुरा के इंसान जब अपनी जेब में रखेगा तो क्या होगा? तो खाया उतना ही जाए जितना पचा सके। एक्स्ट्रा खा लेते तो निकल जाता है बाहर। अभी मोदी सरकार वही कर रहे हैं। मोदी सरकार को लोग ऐसे बोलते हैं कि मोदी सरकार की ऐसी पार्टी है जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, जो बाहर का कचरा वचरा जाता है उसमें जाता है तो साफ सुथरा निकलता है। इस पे आप क्या कहेंगे, जो आरोप लग रहा है मुझे? वॉशिंग मशीन में भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। कैसे वॉशिंग मशीन? एक होती है जो वॉशिंग मशीन का कपड़ा फाड़ देती है, और एक होती है जो वॉशिंग मशीन में भाजपा ने किसका कपड़े को साफ कर देती है। भाजपा ने किसका कपड़ा फाड़ा? अरे आपके सामने कई पार्टियां हैं, आप देख लीजिए। उसमें जो है कि मैंने, आप समझे नहीं सवाल। लोग कहते हैं कि जो बाहर में करप्ट होता है उसमें जो है कि ईडी के जिसे कि उनका तीसरी जो है आपकी, वो कह रही है कि मुझे अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का वो आ रहा है कि आप मुझे भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, हमारे संरक्षण में आ जाइए, या फिर जो है कि आप गठबंधन कर लीजिए हमसे। उसके बाद जो है कि उनने नहीं किया, इसलिए केजरीवाल को अंदर किया गया। पार्टी में अगर काबिल इंसान, काबिल महिला कोई भी कर्मचारी को देखती है तो कहते हैं उस पार्टी में रह के क्या फायदा, जिस पार्टी का कभी जिंदगी में विकास ही नहीं हो सकता। तुम आओ मेरी। केजरीवाल को भी ऑफर दिया गया था, उसने नहीं स्वीकार किया। उसको ईडी दुनिया पर राज करेगी। वही तो हमने बोला ना कि केजरीवाल को भी ऑफर दिया गया था, उन्होंने कहा कि हमको ऑफर आ रहा है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ईडी पकड़ करके भाई वो अपनी सरकार में जितना चुरा सकते हैं भाजपा। क्या लगता है कि वहाँ के लोग स्कूलों से संतुष्ट है, वहाँ पे बिजली फ्री है, वहाँ पे पानी फ्री है, वहाँ के सरकार से लोग संतुष्ट है। क्या और चाहिए लोगों को? दिल्ली में चाहिए पॉल्यूशन कम। पॉल्यूशन दिल्ली में थोड़ी आता है, तो बाहर का हरियाणा से आता है, जो पराली लोग जलाते हैं उससे आता है। नहीं तो दिल्ली में हम आप क्या लालटेन जला के थोड़े आते हैं कि पॉल्यूशन पैदा हो जाता है। तो क्या केजरीवाल की समस्या है कि इसके पहले से समस्या हुआ गई है? तो आम आदमी सोचेगा ना कि हम कैसे प्रदूषण कम करें। आम आदमी क्यों सोचे? सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार को आप यहाँ पे आप जो है डीजल को बैन करके सीएनजी वगैरह दिल्ली में चलाना चाहिए। चलती है, 90% चलती है। बिल्कुल चल रही है, 90% चल रही है। और बोलिए, और सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आप पेट्रोल दिल्ली में नहीं मिलता है। अरे मिलता है, नहीं मिलेगा। आप अगर गाड़ी अपनी लेके जाएंगे तो कहाँ मिलेगी? 100% बंद कर कह रहे हैं कि आप यहाँ से गाड़ी अपन कार से अगर बाय रोड जाते हैं, क्योंकि हाईवे बन गया है, यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, उधर में जो है कि कौन सा आगरा एक्सप्रेस बना हुआ है। अगर आप यहाँ से बाय कार दिल्ली जाते हैं तो आप जो कि पेट्रोल वाली गाड़ी है तो आप फिर कहाँ भराएंगे? तो आप तुरंत सीएनजी करवा लेंगे। सीएनजी दिल्ली में जब होगा ना तो रोक दें, एंट्री बंद कर दें। बंद कर दें। मैं तो आपको लगता है कि बंद कर दें। आपको लगता है पॉसिबल है? हो सकता है, हो सकता है। बड़के बाबा के राज में कुछ लगता है पॉसिबल है भाई, लगता है पॉसिबल है अंकल जी। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आप पेट्रोल वाली गाड़ी लेके जाएं और दिल्ली के बॉर्डर पे आपको रोक दिया जाए, वहाँ पे आप सीएनजी वाली हो तभी एंटर कर सकते हो और नहीं कर सकते। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि हरियाणा से पोल्यूशन आ रहा है, यही केजरीवाल कह रहे थे दिल्ली के अलावा हमको पंजाब दे दीजिए, मैं पोल्यूशन पे कंट्रोल करूंगा। तो उसमें अब हरियाणा पंजाब दोनों से आता है, क्योंकि पराली लोग जलाते हैं। पराली ही एक मात्रा जो है कि वो कारण है पोल्यूशन का। और जो मुझे जहाँ कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, क्यों नहीं रोक रहे हैं उसको? पराली जलाने का रोकता होगा ना आम आदमी, तो यहाँ पे भी रोकने का रहता है कि आप पराली मत जले, लेकिन फिर भी लोग चोरी जला के कितने बहुत देखा है। हम क्यों गाँव से आते हैं, हम तो बहुत देखा है कि लोगों को जलाते हुए। वहाँ तो 90% लोग जलाते हैं, यहाँ तो 5% नहीं दिखेंगे आपको जलाते हुए। यहाँ पे पशुपालन भी साथ साथ में होता है, इसलिए वहाँ पशुपालन नहीं है। बड़े बड़े तबेले पंजाब में हैं दूध के। अब आप जो फिर तो है कि वो चारा उनके कहाँ से आता है? जो पराली जला देते हैं चारा कहाँ से? अरे भाई, गेहूं का सबसे बड़ा प्रोडक्टर है, वहाँ भूसा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सारी सरकार का यही कहना है, भैया पनवा बना के देला लेकिन कथवा कम है, समझ लू नहीं।
ना समझ लो। भाजपा पान बनाने का काम करती है और लोग, अरे यार तू तो चुनाई के बारे में फसल हवा जब चुनना न लगे भाई बता ना, तू ही चुना कट्ठा लगवा लो। हम इंटरव्यू ना देने आए भैया, क्या देने? आप इंटरव्यू दीजिए, हम नहीं देंगे, आप दीजिए। भाजपा ही ना, भाजपा ही हम हैं। इंटरव्यू और हम बोला यार, बोल के नहीं बताएंगे, करके दिखाएंगे। आप बोल के दिखाइए, हम करके दिखाएंगे, समझे? असली भाजपा की पावर देख ला। क्या करके दिखाएंगे? अगर जब सरकार जो है 20 किलो राशन पे और 3000 रुपये सलीना पे बन जा रही है, तो क्या जरूरत है नौकरी देने की? बताइए, नौकरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो नौकरी की ही है। सरकारी नौकरी ऐसे युवा अभी हैं, बताइए नौकरी की कितनी किल्लत है, लोग नौकरी रोजगार चिल्ला रहा है। देखिए हमारे भारत की सबसे 10 साल हो गया प्रधानमंत्री को बने हुए, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10 साल हो गया प्रधानमंत्री बने हुए। सिर्फ उनकी वैकेंसी 4 साल की अग्निवीर की भर्ती उनकी आई, बस उसमें भी 1.5 लाख का घोटाला हो गया है, इसके वो भी खिलाफ चला गया। उसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री बने, जब से बने तब से एक भी वैकेंसी नहीं दिए, एक भी नहीं दिए। जितने भी दिए, जितने भी आया, उनका जो है पेपर ही आउट हो गया। हाँ, पेपर आउट हो गया इनका। 68,500 सुनिए 68,500 की भर्ती आई टीचर की, फिर 69,000 की आई। देखिए 68,500 में मेरी 68,500 में मेरे ऊंचे ग्राम सभा में 5 लोग मास्टर हुए, जो कि उसमें राहुल मौर्य भी थे और कुमार भी थे हरजन बस्ती के, और मेरी सगी बहन है। और क्या दूसरे गांव में 2 लोग हुए हैं, वो प्रजापति हैं। एक दो भर्तियां, दो और क्या और सुनिए, एक सिपाही मेरे यहाँ का ऊंचे गांव का है, वो उसका नाम हम जानते नहीं है, वो अपनी पुलिस की इस्तीफा देके वो टीचर हुआ। फिर 69,000 में, सुनिए आइए बताएं, आइए बताएं। फिर 69,000 में मेरे एक बड़े भाई साहब हैं मनोज सिंह, उनका भी हुआ है, यहीं रहते हैं काली चौरा में नगर। कहा मनोज सिंह, तो यार लोग ये भी आरोप लगाता है कि जो भारत की नौकरियां हैं, जो मोदी योगी है, वो सारे जनरल को ही आगे बढ़ा रही है। 68,500 में एक लोग, मेरी बहन जो जनरल हुई, अन्यथा एक मौर्य, 2 हरजन बस्ती में से 2 हुए और एक प्रजापति। तो बताइए 5 में से जो ऐसी बातें करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो जैसे भावना से प्रेरित हैं, वो दुर्भावना से प्रेरित होकर के ऐसी बातें करते हैं। कुछ भी कहें, पास कोई जवाब नहीं, कुछ भी कहें, हम कह रहे हैं जो पढ़ेगा वो उसको शिक्षा, जिसके पास रियली शिक्षा रहेगी। अभी मेरा एक बगल का, मतलब ये चाचा का लड़का का, ये IAS रैंक में डिप्टी जेलर अभी जल्दी सिलेक्शन हुआ है 1 महीना पहले। ठीक, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। और चिल्लाने से हम कह रहे हैं 10 साल के पहले क्या दरोगा और IAS और DM हो गए हैं? हम कह रहे हैं 10 साल से उसके पहले क्या लोग DM और SDM और SP हो गए हैं? एक मिनट, क्या उनके परिवार में क्या IAS DM और दरोगा हो गए हैं? कोई बता एक रोजगार की रिपोर्ट भी आई है जिसमें भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। 2001 का और 2014 का ये रिपोर्ट आया हुआ था, उसमें 6-7 था और अभी 2-4 हो गया है। ये गिरावट में इसको दर्ज किया गया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि योगी सरकार में 68,569 रोजगार में जो गिरावट आई है उस पर क्या कहेंगे परसेंटेज में, जो है कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो नौकरियां भी बढ़नी चाहिए ना। जितने भी रिपोर्टें आ रही हैं, पता चला भूखमरी में भारत सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार भारत के लोग हैं। और हंगर इंडेक्स में बताया जैसे हमने, और सबसे खुश राष्ट्रों में भारत 126वें स्थान पे है। तो जितने रिपोर्टें आ रही हैं मोदी और योगी को गाली देने के लिए, इन लोगों को विकल्प चाहिए। बस कौन कर रहा है? क्या लगता है आपको? साजिश है? आपसे साजिश तो है। आप बताइए कि 80 PCS के पद आए थे, हमारी बात सुन लीजिए, पहले जवाब तो सुन लीजिए। 80 पद 2014 में आए थे, एक जाति वर्ग के 56 लोग हो गए एक ही भर्ती में। उस टाइम फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है भाई साहब। लग रहा है जो है व्हाट्सएप पे प्रकोष्ठ से ज्यादा पढ़ते हैं। ये आज भी उसकी वेबसाइट पे जाके इस पे बाकायदे RTI लगी थी और यह 56 SDM की खबर फेक न्यूज है। जो मनीवादी मीडिया स्ट्रीम में लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो इस देश में फिर से उसी सिस्टम को, संविधान को हटा करके उस सिस्टम को लागू करना चाहते हैं।